हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और वार्षिक परीक्षा 2024 देने वाले हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वार्षिक परीक्षा आपकी होनी है। जैसा कि आप सभी को पता है वार्षिक परीक्षा कब होगी, 2024 जो कि चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हैं 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। कब मेरे प्यारे बच्चों? 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी और ये जो परीक्षाएं चलेंगी 7 मार्च तक चलेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, आप सभी लोग अपनी तैयारी कर लें वार्षिक परीक्षा की। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग 22 फरवरी से पहले ही आपकी वार्षिक परीक्षा हो जानी है। इसलिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है यह, और सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा और 100% यहाँ से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में हिंदी के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी मैं बताता चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का। और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न पत्र जो होगा, प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे और इसके अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला नोट है यहाँ पर, प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा में। अब खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर ओएमआर शीट में भर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे, आपकी चाहे राइटिंग अच्छी हो अथवा ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न इसके बाद आप देखोगे खंड आ के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लो 2024 की वार्षिक परीक्षा के लिए। और आप मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1 नंबर का है। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय, तीसरा विकल्प है श्याम सुंदर दास, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। प्रश्न कह रहा है गोदान किस विधा की रचना है? क्या कहानी विधा पर आधारित है, उपन्यास विधा पर, निबंध विधा पर या नाटक विधा पर? तो गोदान जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, जो कि रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गोदान उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि प्रत्येक प्रश्न से मैं आपका एक और प्रश्न तैयार करा दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। विकल्प दिए गए हैं। पहला है कुल 5 पात्र हैं, दूसरा है विकल्प कुल 4 पात्र हैं, तीसरा विकल्प है कुल 12 पात्र हैं, चौथा है विकल्प कुल 10 पात्र हैं। सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कुल 4 पात्र हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है व्यवहार एकांकी के लेखक कौन हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, सेठ गोविंद दास। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरह से आप प्रश्न जरूर तैयार कर लो। इस तरह से ना आया तो इस तरह से आ जाएगा, यानी आपको प्रश्न का आंसर पता हो तो आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आपका गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे। दिए गए विकल्पों में से भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे। राधा कृष्णदास जी, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या बाल मुकुंद गुप्त, या प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, रट लेना इन प्रश्नों को। कह रहा है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है मध्यकाल, दूसरा विकल्प श्रृंगार काल, तीसरा विकल्प है दीर्घगाथा काल, चौथा है युद्ध काल। तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दीर्घगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी दीर्घगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों नरपति नाल, दूसरा विकल्प है चंदबरदाई, तीसरा विकल्प है दलपति विजय, चौथा विकल्प है विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई जी की रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि पृथ्वीराज रासो किस युग की रचना है, तो यह वीर गाथा काल अथवा आदिकाल, वीर गाथा काल, या आप कह सकते हैं आदिकाल से लिया गया है, यानी आदिकाल या वीर गाथा काल की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे अगला है सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है। पहला है विकल्प सूफी काव्य धारा, दूसरा विकल्प कृष्णाश्रयी शाखा, तीसरा है ज्ञानाश्रयी शाखा, चौथा है प्रेमाश्रयी शाखा। तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृष्णाश्रयी शाखा को सगुणोपासना की शाखाएं कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। साखी शबद रामायणी किसकी रचना है। तो आप सभी जानते हैं कबीर दास जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी, साखी शबद और रामायणी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे प्रश्न संख्या 9 है, देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है। क्या श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, या फिर करुण रस है। तो देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि यह जो उदाहरण है
चौपाई छंद पर आधारित है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं रहती हैं आप सभी जानते हो। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं लगती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार कौन सा है? विकल्प इस प्रकार से, क्या उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है? तो जहां पर एक वर्ण या अक्षर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आता है, यानी अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर होता है कौन सा अलंकार? वहां पर होता है मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर ता वर्ण आप देख रहे हैं, ता अक्षर यानी वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मैं उम्मीद करता हूं आप जीवन भर नहीं भूलोगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे प्रश्न संख्या 12 है, यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति प्लस अनुसार, यानी शक्ति के अनुसार। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर माता और पिता के बीच में जो चिन्ह है और दिन और रात के बीच में जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प समता सूचक, दूसरा विकल्प योजक, तीसरा विकल्प संक्षेप चिन्ह, चौथा है अन्य विराम यानी अल्प, चौथा विकल्प है अल्प विराम। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके बीच जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। पहला है विकल्प कलश, दूसरा विकल्प है हड्डी, तीसरा विकल्प है अश्रु, चौथा है अग्र। तो अस्थि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो है सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हड्डी हो जाएगा। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। प्रश्न संख्या 15 है, अज्ञान का विलोम क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 17 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा महान प्लस आशयः। यहाँ पर 17वां प्रश्न सही है, यानी 17वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 है, रामः रूप है राम का। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तृतीया विभक्ति द्विवचन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे खंड बाग के अंतर्गत 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए होंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है यहाँ पर, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। तो इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। भगत को किस बात का या किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? इस तरह के प्रश्न का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, फिलहाल यह जो गद्यांश है मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, आप लोग ध्यान देंगे, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। यह जो गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। चलिए मैं बता दूं कि यह किस पाठ से है गद्यांश। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। आप लोग ध्यान दीजिएगा किस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। निष्ठा मूर्ति
कस्तूरबा। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? काका कालेलकर। काका कालेलकर जी। तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ से गद्यांश लिया गया है। लेखक हैं काका कालेलकर जी। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 22 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आएगा प्रश्न 6 नंबर का और 2 पद्यांश होंगे। कितने? 2 पद्यांश होंगे। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए, पहला है पद्यांश। प्रभु जी तुम्हें चंदन हमें पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम्हें घन बने हम मोरा, जैसे चितेवत चंद चकोरा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पद्यांश, इस पद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न और तीनों प्रश्नों का आंसर आपको करना है। इसके बाद आप देखोगे अथवा में भी यहाँ पर है अगला पद्यांश। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो पद्यांश है लिया गया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस शीर्षक पाठ से लिया गया है। और रचनाकार हैं कौन? रचनाकार हैं संत रैदास जी। मेरे प्यारे बच्चों, संत रैदास जी के द्वारा रचित है। अथवा में यहाँ पर आप देखोगे पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी दिए गए हैं 3 प्रश्न। मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह पद्यांश लिया गया है दान शीर्षक कविता से। इस कविता के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप सभी लोग इस पाठ को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इस पाठ से पद्यांश जरूर पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है दान शीर्षक कविता। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 23 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। पहला है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे गद्यांश है, अनंतरम श्री कृष्णः गोपालय सह वनम गत्वा गाह चारयति। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है लिया गया है किस पाठ से? कृष्ण गोपाल नंदना, कृष्ण गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप देखोगे, आप यहाँ पर अथवा में आप ध्यान दीजिएगा, पद्यांश नहीं है, गद्यांश है संस्कृत का, क्योंकि 2 गद्यांश आएंगे, किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। विश्व विस्तृतः स्वामी विवेकानंद अशैव महाभागस्य शिष्य आसीत। यह लिया गया है किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जिसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला जो पद्यांश है यहाँ पर लिखा है बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी। यह जो है किस पाठ से रचित है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रचित है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तमः रामः। किस पाठ से लिया गया है यह श्लोक? पुरुषोत्तमः रामः। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, पुरुषोत्तमः रामः। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे अथवा में भी पद्यांश है, यानी श्लोक है, मनसि वाचस्य कार्ये पुण्य पीयूषम पूर्णा। यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है लिया गया है सुभाषितानि
तान शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को और इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 24 है। दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कि अथवा में भी प्रश्न आप देख रहे हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 25 का है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 रचनाओं का नाम लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। कुल आपको 4 अंक मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का और रविंद्रनाथ टैगोर जी का, तीनों महत्वपूर्ण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसके लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 26 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, वह गंगा का जल है। इस तरह के बहुत ही इजी अनुवाद आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 23 है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में है, यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का आकस्मिक अवकाश माना गया हो, यानी मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का। प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना अपनी वार्षिक परीक्षा में। इन सभी प्रश्नों को और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार कर लेना। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जय हिंद।